इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मोदी सरकार की दूसरी पारी में पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चेहरे अब साफ नजर आने लगे हैं। सिर्फ 5 घंटे का इंतजार और फिर होना है शपथ ग्रहण समारोह। जो नए मंत्री बनने वाले हैं वो शपथ से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करने उनके आवास पहुंच चुके हैं और इस बीच जानकारी सामने निकल कर आ रही है, देबश्री चौधरी को मोदी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। जो फेरबदल की बात जो फेरबदल की बात कही जा रही है मोदी मंत्रिमंडल में, उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। देबश्री चौधरी को मोदी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक जानकारी आ रही है पश्चिम बंगाल से, उत्तर बंगाल से सांसद हैं देबश्री चौधरी, जो इस समय आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, देबश्री चौधरी को मोदी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर जो नए संभावित चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के रायगंज से सांसद देबश्री चौधरी को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है कि उनकी छुट्टी मंत्रिमंडल से हो सकती है। इसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं नीरज पांडे जी। देबश्री चौधरी की छुट्टी को लेकर जो खबर आ रही है मंत्रिमंडल से, उसके बारे में और क्या अपडेट है? रोमाना, मैं आपको बता दूं, जानकारी ये आ रही है कि देबश्री चौधरी चूंकि उत्तर बंगाल से सांसद हैं, उनको ड्रॉप किया जा सकता है। फिलहाल वो महिला बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का काम देख रही हैं, लेकिन चूंकि उत्तर बंगाल से निशित प्रमाणिक, जो कि राजवंशी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, सांसद हैं और इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, तो उनको शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। फिलहाल हमने उन्हें देखा नहीं प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाते हुए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी अंदर पहुंच चुके हैं और अंदर शामिल। तो निशित प्रमाणिक जो एक बड़े नेता हैं राजवंशी समाज के, उनको वो भी उत्तर बंगाल से ही आते हैं, तो उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और यही एक कारण माना जा रहा है कि चूंकि उत्तर बंगाल से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाएगा, तो एक किसी को ड्रॉप किया जाना था। तो सूचना ये आ रही है कि देबश्री चौधरी को कह दिया गया है इस्तीफा देने के लिए, तो देबश्री चौधरी का इस्तीफा हो सकता है। और निशित प्रमाणिक जो कि राजवंशी समाज के नेता हैं और सांसद भी हैं कूच बिहार से, उनको लिया जा सकता है मोदी मंत्रिमंडल में। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सुशील मोदी का नाम चल रहा था लगातार उन नए चेहरों में, संभावित चेहरों में, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सुशील मोदी जो बिहार में डिप्टी सीएम रहे लंबे वक्त तक, लेकिन अब राज्यसभा पहुंच चुके हैं सुशील मोदी, और ऐसे में कयास थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सीधे आपको पटना लेकर चलते हैं। निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं। निधिश्री, कयास तो बहुत लगाए जा रहे थे सुशील मोदी के नाम को लेकर, लेकिन क्या दिल्ली के लिए निकले सुशील मोदी या अभी भी पटना में ही है? जी बिल्कुल, देखिए, जब से मंत्रिमंडल एक्सपेंशन को लेकर के बात हुई, चर्चा हुई, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुशील मोदी को एक बड़ा मंत्रालय मिल सकता है, बल्कि उनके लिए जो सुरक्षित रखा गया, ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे से मैं उनके घर पर ही मौजूद हूँ, घर के बाहर। और सुशील मोदी घर से बाहर सिर्फ एक बार सुबह निकले, किसी निजी कारण से निकले थे, और उसके बाद घर पर जो बैठे, उसके बाद एक बार भी घर से उन्होंने बाहर कदम नहीं रखा। और जो मेरी जानकारी है एयरपोर्ट के सूत्रों से, जो हमने पता किया है कि आज कोई भी फ़्लाइट उनकी नहीं है उनके नाम से। दोपहर 3 बजे तक जितनी फ़्लाइट्स पटना से दिल्ली जाती है, उसमें से किसी में भी सुशील मोदी कम से कम नहीं जा रहे, तो वो अपने घर पर ही मौजूद है। और जो मुझे इसके अलावा जानकारी मिली है कि सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे तक वो इंतज़ार कर रहे थे कि फ़ोन आए। उनका जो दिल्ली में घर है, आवास है, वहाँ पर भी उन्होंने फ़ोन पर जो है वो PAPS जो होते हैं, वहाँ उनको बिठा कर रखा था कि कहीं अगर फ़ोन आ जाए तो शायद कुछ जानकारी मिल जाए, उनको भी वहाँ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आमंत्रण मिले। लेकिन ना तो पटना ना ही दिल्ली आवास पर अब तक फ़ोन नहीं आया। तो अब जो कंफर्म हो रहा है वो यही कि आज सुशील मोदी नहीं जा रहे दिल्ली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अब अपने सहयोगी विकास भदौरिया के पास। तो विकास, इससे साफ हो रहा है कि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के कोटे से सिर्फ सहयोगियों को ही इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने जा रही है। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल सहयोगियों को जगह मिलने जा रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता बिहार के कुछ और इलाके के भी मंत्री आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है रोमाना की
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा भेज दिया है। 3 पेज की उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को और इस चिट्ठी में उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के 2 साल के कार्यकाल के तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। आपको पता है कि कोरोना के बाद मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत खराब हुई थी और अभी जब 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान और रिजल्ट्स को लेकर बैठक होने वाली थी, उससे एक रात पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और उनको तकरीबन 15 दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा था। दोबारा तबीयत खराब होने के बाद अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तबीयत उनकी पूरी तरह से ठीक नहीं है और इसी बीच उन्होंने 3 पेज की चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें अपनी उपलब्धियां, मंत्रालय के कामकाज को गिनाते हुए स्वास्थ्य कारणों से अपने आप को कैबिनेट से फ्री करने का, मुक्त करने का उन्होंने गुजारिश की है और ये इसको इस्तीफ़ा माना जा सकता है। हालांकि उन्हें अगर पद से मुक्त होना है तो 1 लाइन का एक इस्तीफ़ा अलग से भेजना पड़ेगा, जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजेंगे और उसके बाद उनका इस्तीफ़ा मंजूर होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को एक बड़ी वजह बताया है। बिल्कुल, स्वास्थ्य कारणों को एक बड़ी वजह बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। जैसे कि विकास बता रहे थे, पहले कोरोना हुआ, उसके बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी लंबे वक्त तक वो अस्पताल में भर्ती रहे और इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के आवास से गाड़ियों का काफिला बाहर आते हुए। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। नीरज, कुछ चेहरे देख पा रहे हैं आप? कौन कौन है जो बाहर निकल रहा है इसमें? नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम नीरज से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, जहां पर गृह मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे और सबकी मौजूदगी के साथ वो नए संभावित चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना है, आज शाम 6 बजे उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद चल रहा था और अब ये गाड़ियों का काफिला पीएम आवास से बाहर आते हुए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे, मेरी अगर आवाज आ रही है आपको, कौन कौन निकला है अभी तक प्रधानमंत्री आवास से बाहर? बता दूं कि इस समय प्रधानमंत्री आवास से लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आरसीपी सिंह निकल चुके हैं, नारायण राणे निकल चुके हैं, पशुपति पारस निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास ये 3 नेता जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, ये तीनों लोग निकल चुके हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी जो कट्टी, यहाँ नितिन गडकरी के सीनियर लीडर हैं, वो भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद थे, वो भी फिलहाल प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास जो इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लगातार जो जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन उनका चल रहा था, उनमें से लोगों का निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 महत्वपूर्ण नेता जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने हैं वो निकल चुके हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से, उसमें ये साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री आवास से इस समय नारायण राणे, पशुपति पारस और आरसीपी सिंह, ये 3 लोग फिलहाल प्रधानमंत्री आवास से बाहर जा चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी नीरज पांडे दे रहे हैं कि अभी जो आरसीपी सिंह है, नारायण राणे हैं, नितिन गडकरी हैं, ये प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल चुके हैं। ये गाड़ियों का काफिला आपके सामने पीएम आवास से बाहर निकलते हुए, इसमें आरसीपी सिंह, नारायण राणे, ये वो नाम है जिन्हें आज शाम शपथ दिलाई जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे उन नए चेहरों के साथ जिन्हें शाम में शपथ दिलाई जाएगी और अब संवाद खत्म, अब शायद बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल, संवाद खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इन सभी चेहरों को बता दिया है कि शाम को वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ लोगों का इसमें प्रमोशन भी होगा और बड़ी बातें ये हैं कि इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के तमाम जो बड़े वरिष्ठ साथी थे वो भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, इसके अलावा नितिन गडकरी वहाँ पर मौजूद थे, जेपी नड्डा वहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा जो जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है, नारायण राणे वहाँ थे, भूपेंद्र यादव बीजेपी के महासचिव थे, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, पशुपतिनाथ पारस थे, अनुप्रिया पटेल, इन सभी वो चेहरे हैं जिनकी हम चर्चा पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। ये जो संवाद प्रधानमंत्री के साथ हुआ होगा इन नए संभावित चेहरों का, जिसमें मोदी मंत्रिमंडल के पुराने बड़े कद्दावर मंत्री भी मौजूद हैं, सीनियर मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये लोग भी मौजूद थे। तो ऐसे में क्या इनफॉर्मली ये भी जानकारी दी गई होगी इन नए शपथ लेने वाले मंत्रियों को कि उन्हें क्या क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या पोर्टफोलियो जो उनको दिया जाएगा?
जी देखिए, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मंत्रियों को सिर्फ ये बताया जाता है कि उनको आज शाम को मंत्री पद की शपथ लेनी है। वे कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी होती है। लेकिन उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ज़रिए उनको सूचित करते हैं और राष्ट्रपति भवन से इसकी बाकायदा एक सूचना जाहिर होती है, सूचना उनको भेजी जाती है। और उससे पहले इन मंत्रियों को भी पता नहीं होता कि उनको आखिर कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। हाँ, कुछ वरिष्ठ साथी जो प्रधानमंत्री के होते हैं वो ज़रूर उनको जानकारी होती है कि कौन सा मंत्रालय उनको दिया जा रहा है, जिसको हम टॉप 4 मंत्रालय कहते हैं, CCS कहते हैं। तो CCS में अगर कोई फेरबदल होता है तब फिर उन मंत्रियों को जानकारी होती है कि उनको गृह मंत्रालय दिया जा रहा है, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। बाकी मंत्रियों को सिर्फ जब पोर्टफोलियो जारी होते हैं तभी जानकारी मिलती है कि वे किस मंत्रालय के मंत्री होंगे। आइए जरा दर्शकों को जल्दी से अब बिहार लेकर चलते हैं। प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री के आवास से संवाद करके बाहर निकलने वाले संभावित नए मंत्री हैं, उसमें RCP सिंह देखे गए हैं, पशुपति पारस देखे गए हैं। सवाल ये कि क्या JDU का मंत्रिमंडल में शामिल होने का फॉर्मूला अब वो खुलकर सामने आ गया है क्या? मतलब करीब 5 घंटे ही बाकी रह गए शपथ ग्रहण। रोमाना, कोई फार्मूला ही नहीं, क्योंकि RCP सिंह खुद बन रहे हैं, अपने मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही देर बाद आने वाले हैं हवाई सर्वेक्षण करके। आप एक चीज़ महसूस कर रही होंगी, सब कोई देख रहा हो कि JDU में कहीं खुशी नहीं है। JDU के नेता कहीं जो होता है उत्साह, वो उत्साह नहीं दिख रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज में आप देखें या फिर यहाँ के नेताओं में देखें। हाँ, वो सांसद जरूर टकटकी निगाह से देख रहे थे कि अगर कहीं उन्हें राज्य मंत्री का भी दर्जा मिल जाता है, राज्य मंत्री का भी पद मिल जाता है। वो सांसद थे, लेकिन वो भी निराश और मायूस नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे सांसदों से मेरी बात हुई है जिनसे मैंने पूछा कि आप लोगों का नाम आ रहा था, अब क्या हुआ? तो उनका कहना था कि इस बार शायद सिर्फ कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, आगे हो सकता है कि राज्य मंत्री अगर बारी आएगी तो हो सकता है कि उनकी बारी आ जाए, पर ये कब होगा ये पता नहीं। रोमाना, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, उत्साह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नीतीश कुमार जो पहले जिस तरीके से आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज 2019 में उन्होंने ऐलान किया था शपथ ग्रहण से ठीक 1 घंटे पहले कि उनके कोई भी मंत्री शामिल नहीं होंगे, कोई भी सांसद मंत्री नहीं बनेंगे, तो उस समय जो उत्साह था और जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो इसमें नहीं दिख रहा है। उनके बयानों में भी साफ दिख रहा है कि RCP सिंह ही सब कुछ तय करेंगे जी। तो ये जो कमी दिख रही है ये बता रहा है कि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जिनके बारे में लोग कहा करते थे कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो चलिए RCP सिंह के घर के बाहर ही अंकित गुप्ता मौजूद है। अंकित गुप्ता के पास में लेकर चलूं आपको, उससे पहले एक और बड़ी खबर। देखिए, लगातार हलचल तेज है और खबरें आने का सिलसिला जारी है। इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश से आते हैं संतोष गंगवार और उनका भी अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा। तो ये बड़ा फेरबदल, मतलब संतोष गंगवार को संगठन में भेजा जाएगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कोटे से एक और मंत्री के आने का रास्ता यहां पर खुलता हुआ, बनता हुआ नजर आ रहा है। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, संतोष गंगवार का भी इस्तीफा। की ऐसी सूचना आ रही है रोमाना की संतोष गंगवार ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। फिलहाल ये आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी आ रही कि संतोष गंगवार भी जो उम्र का हवाला देते वो उम्र हो चुकी, उनकी 70 के पार हो चुकी है, तो उम्र की वजह से उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा भेजा है। फिलहाल उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है कि संतोष गंगवार ने भी अपने स्वास्थ्य कारणों का और उम्र का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। यदि ऐसा होता है तो जैसा पहले ही कहा गया है कि 10 से 12 लोग इस मंत्रिमंडल से हटाए जा सकते हैं, उसमें अब तक 3 ऐसे नाम हैं जो सामने आ चुके हैं, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक, देबोश्री चौधरी और संतोष गंगवार, ये 3 ऐसे नाम हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। और आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री आवास से निकल गए हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी भी दिखाई पड़ रही है प्रधानमंत्री आवास से निकलते हुए। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह जो उनकी गाड़ी ये अभी जा रही है प्रधानमंत्री आवास से। तो प्रधानमंत्री आवास से सभी लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले नितिन गडकरी निकले, उसके अलावा 3
जो मंत्री शामिल हो सकते हैं, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस और नारायण राणे, वो निकले। और उसके बाद अब रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री के बाद और ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी निकल चुके हैं यहाँ से। मनसुख मांडविया दिखाई पड़ रहे हैं, मनसुख मांडविया भी यहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मनसुख मांडविया दिखाई पड़ रहे हैं सीधे तौर। मनसुख मांडविया जो कि अभी एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज है शिपिंग का, उनको भी बुलाया गया था प्रधानमंत्री आवास पे। इससे साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री आवास पे उनको भी बुलाया गया, तो इससे साफ है कि शायद उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा, चूंकि दलित चेहरा है गुजरात का और गुजरात में चुनाव है। मनसुख मांडविया की अच्छी खासी दलितों में पकड़, तो माना यह जा रहा है कि उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा लगातार लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है। रोमाना ये गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, एक के बाद एक लगातार लोग निकल रहे हैं। अनुराग ठाकुर की गाड़ी दिखाई पड़ रही है, अनुराग ठाकुर यहाँ से निकल रहे हैं। और ये अब पीछे गाड़ी आप देखिए, जी किशन रेड्डी निकल रहे हैं, उनकी गाड़ी सामने जा रही है। ये तेलंगाना से आते हैं और इससे साफ है कि शायद उनको भी प्रमोशन दिया जा सकता है। लगातार लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है, लगातार गाड़ियाँ निकल रही हैं और एक के बाद एक निकल रहे हैं लोग। मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा दूं रोमाना जी। देखिए, तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर से, कुल मिलाकर पीएम आवास पर जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है और आप देख सकते हैं एक के बाद एक गाड़ियों के बाहर आने का सिलसिला जारी है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये तमाम लोग बाहर निकल चुके हैं और साथ ही वो संभावित चेहरे जिन्हें आज शाम 6 बजे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, शपथ दिलाई जाएगी, उनके भी बाहर आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ही देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले हैं। सबसे पहले निकलने वालों में आरसीपी सिंह, पशुपति पारस, नारायण राणे थे और अब मनसुख मांडविया, अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी, इनकी गाड़ियां भी बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। तो हाई लेवल मीटिंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। इंतजार और कम होता हुआ शाम 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह, संभावित मंत्रियों से पीएम मोदी की मुलाकात खत्म। और महत्वपूर्ण यह है कि अगला साल 2022 जो चुनावी साल है, जिसमें 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में खास तौर से इन राज्यों पर कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस, इसीलिए आप चाहे एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज शिपिंग का जिनके पास है मनसुख मांडविया या अनुराग ठाकुर एमओएस फाइनेंस जो हिमाचल से आते हैं, मतलब गुजरात और हिमाचल, ये भी वो 2 राज्य हैं जिसमें 2022 के आखिर में चुनाव होना है और उनको पदोन्नति दी जा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वो भी प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो विकास, कुल मिलाकर 2022 एक तरीके से बड़ा चुनावी साल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, ये वो तमाम राज्य हैं जहां अगले साल चुनाव होने हैं और इन्हें साधने की कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार में कोशिश। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हमने आपको कल से शाम से बता रहे हैं कि इस पूरे जो मंत्रिमंडल विस्तार का जो मैसेज होगा वो चुनावी राज्यों के लिए होगा, उन तमाम बिरादरियों के लिए होगा जिनको ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी कहा जाता है। इनके 47 के आसपास मंत्री होंगे इस विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट में। 5 माइनॉरिटी मिनिस्टर होंगे। मुझे आपको रोकना पड़ेगा विकास भदौरिया, अंकित गुप्ता के पास बड़ी खबर आ रही है, क्या अपडेट है अंकित? पहुंचे हैं क्या कुछ? अरे कुछ देर वेट कर लीजिए ना। नहीं तो जेडीयू से कौन कौन? अरे अभी वेट कर लीजिए, बताएंगे। लेकिन जो है ये तय हो गया है कि जेडीयू से कितने लोग? अरे थोड़ा देर वेट कर, इंतजार तो हो रहा है लेकिन प्रधानमंत्री से आप लोग मिलकर, अरे थोड़ा देर इंतजार करिए। तो फिलहाल आरसीपी सिंह पहुंच गए प्रधानमंत्री से बैठक के बाद अपने घर पे। उनका ये कहना है कि कुछ देर इंतजार कर लीजिए, इंतजार के बाद में तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री से बैठक के बाद में एबीपी न्यूज के कैमरे पर, और एबीपी न्यूज ने जब सवाल पूछा कि क्या कुछ रहा है, जेडीयू की तरफ से कितने लोग शामिल हो रहे हैं, तो कहा गया कि अभी फिलहाल आप थोड़ा सा इंतजार करिए, इंतजार के बाद में जानकारी निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह वो चेहरा है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा क्या और भी लोग हैं या नहीं है, उस पर अभी तक पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और समझा भी जा सकता है ये प्रधानमंत्री कार्यालय का एक प्रोरोगेटिव होता है, लिहाजा उसका इंतजार करने को कहा जा रहा है। और वैसे भी अब कैबिनेट मंत्री का अगर जो है उनको दर्जा मिलेगा तो वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे, लिहाजा प्रधानमंत्री के एक प्रोरोगेटिव के ऊपर उनको जो छोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी मिल जाएगी, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे पर प्रधानमंत्री आवास से निकलने के बाद में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि हमको इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा और आपके सामने जानकारी सारी आ जाएगी। तो फिलहाल
अब वो चेहरे जो प्रधानमंत्री आवास में बैठक के दौरान मौजूद थे, अब वो अपने अपने निवास स्थानों पर पहुंचने लगे हैं। और यहां यह भी साफ कर देना जरूरी है कि ये वो सभी चेहरे जो प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद थे, ये वो चेहरे हैं जो अपना RT-PCR टेस्ट करवा चुके हैं। और RT-PCR टेस्ट का मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जब राष्ट्रपति भवन में शाम को शपथ ग्रहण के लिए पहुंचेंगे तो वहां पर यह मैंडेटरी होगा, उसकी तैयारियां की गई हैं, दरबार हॉल में तैयारी की गई है। और अब से कुछ ही देर में वो लिस्ट भी सामने आ सकती है जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शपथ के लिए बुलाया जा रहा है। एक और अपडेट देना चाहूंगा और वो ये अपडेट ये है कि जिन मंत्रियों का इस्तीफा लिया जा रहा है उनको ये बोल दिया गया है कि आप अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और इसी वजह से जो पिछले 10-15 मिनट के दौरान कुछ नाम सामने आए हैं, ये नाम सामने आने शुरू हुए हैं और उम्मीद की जा रही है अगले आधे से 1 घंटे के अंदर कई और ऐसे नाम सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल RCP सिंह के घर से यही खबर कि इंतजार करने को कहा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की बैठक के बाद पहुंच चुके हैं अपने घर। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता। नजर बनाए रखिए RCP सिंह के घर के बाहर से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आपने देखी। अंकित ने बहुत चाहा कि RCP सिंह कुछ पत्ते खोल दें, कोई जानकारी दे दें, लेकिन लगातार वो एक ही बात कहते रहे, इंतजार कीजिए। और इस बीच मंत्रिमंडल से कौन कौन हो सकता है बाहर, जो खबरें सामने निकल कर आ रही है। देखिए, थावरचंद गहलोत, इनको तो कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। इसके अलावा रमेश पोखरियाल के इस्तीफे की खबर सामने आई है, संतोष गंगवार के इस्तीफे की खबर सामने आई है और देबश्री चौधरी के भी इस्तीफे की खबर सामने आई है। रमेश पोखरियाल, संतोष गंगवार, इन्होंने सेहत को वजह बताते हुए खुद को मंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की बात कही है। और देबश्री चौधरी को लेकर यह कहा जा रहा है कि इन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुल मिलाकर इंतजार करना होगा शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी कवरेज लगातार जारी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।